चढ़ना है, हार नहीं मानना भाई। छोटी छोटी सीढ़ियों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। होता है और ये रोड देखो, ऐसे सीढ़ियाँ हैं एकदम, जरा सा एक आदमी एक बार में आप क्रॉस हो पाएंगे। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ अम्बुआ में। कहते हैं कि कैंडी जब कभी भी आप आते हैं तो पहला डे का हमने आपको टूर दिया कि आप कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे और कहाँ पे घूम सकते हैं। तो साथ साथ में बेसिकली जो मेन पॉइंट था ना, वो हमने आपको दिखाया कि कैंडी जब आप आते हैं तो कैंडी लेक, साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं अगल बगल में वो सारी जो है आप घूम सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और है, अम्बुआ टेम्पल, अम्बुआ जो है हिल स्टेशन पे मौजूद है, जो कि कहते हैं अम्बुआ टावर, जिसको बेसिकली अम्बुआ टावर कहते हैं। ये रूट होता है जहाँ पे आपको बस उतारेगी। बस से जो है कैंडी से अगर बस से आ रहे हैं तो आपको बस से आएंगे तो यहाँ पे उतारी जाएगी। तो कैसे आएंगे वो बस का वीडियो से हम जाते टाइम आपको दिखा देंगे। अभी फिलहाल हम बस से आए हैं, और नहीं तो कैब वगैरह करके भी आप आ सकते हैं। ये सामने जो लोकेशन आप देखो कितने ऊंचाई पे, ये बिल्कुल ऊंचाई पे है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री पॉइंट में देखो आप, यहाँ इंडिया का भी झंडा फ्लैग जो है वो लगा हुआ है। उधर श्रीलंका, उधर इंडिया। तो देखो इंडिया और श्रीलंका दोनों का झंडा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखो वहाँ पे हमें चढ़ना है, जो कि 1 से 1.7 किलोमीटर यहाँ से है, 1.7। और इधर का व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू है, वाह। ये देखो पूरा जंगल है, पूरी तरीके से पहाड़ी है। इधर से जाओगे नीचे की ओर तो और दूसरा गांव मिलेगा, ऐसे है। पहाड़ियों में गाड़ियां चलती है। तो अपनी यात्रा यहाँ से चालू होता है। अम्बुआ जो है टावर हम अभी आपको जाके दिखाएंगे, पूरा ट्रैक करके दिखाएंगे 2 किलोमीटर तक, और सबसे ऊपर चोटी पे पहुँचेंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे आप जरूर आइएगा, मिस मत कीजिएगा। कैंडी का वन ऑफ द मोस्ट जो है ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है। ट्रैक की शुरुआत यहाँ से होती है, जो कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अगर आपको मान लो आप पैदल नहीं जाते हो तो आप ऑटो टोटो जो है ना, ये टुक भी ले सकते हो। टुक का प्राइस आपको पड़ेगा, जो टुक है उसका प्राइस आपको पड़ेगा यानी कि 1200 से 1500 रुपये लिया जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर बस वो पहुँचाएंगे। यहाँ पे टिकट काउंटर है, पहले आपको टिकट लेना पड़ता है, देन फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो टिकट प्राइस क्या है और नहीं है वो हम समझ लेंगे और लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे आपको कार वगैरह, अगर आप गाड़ी वगैरह करते हैं ना, तो उसका टिकट प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है। कुछ इस तरीके से है। आपको अगर आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो आप पैदल आ रहे हैं तो आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। सबसे टॉप पे जाएंगे वहाँ पे पैसा लिया जाएगा। फ़िलहाल देखो व्यू यार, क्या व्यू है। ये पूरा 2 किलोमीटर का पूरा ट्रैक होता है, जहाँ से आपको पैदल जाना है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। है यार बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है ना कि आप यहाँ तक तो चढ़ोगे ही, तो वहाँ भी चढ़ना पड़ता है सीढ़ी में टॉप पे जाने के लिए। तो एक तो ये चढ़ाई, ऊपर से वो चढ़ाई, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। बट देखते हैं कितना देर में पहुँचते हैं। ये पूरा ट्रैक ना लंबा होने वाला है। अभी ट्राई बेस्ट से बेस्ट हो। और देखता हूँ, ये देखो कैसे चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। पहाड़ के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हरा भरा संसार कैंडी का। ये राजाओं ने इतना दूर में क्यों बनाते हैं यार ये लोग, पता नहीं, कुछ करते रहते हैं। इसकी कहानी, इसकी गाथाएं हम आपको बताएंगे ऊपर चढ़ के। पहले एक बार चढ़ तो जाए। अभी आधा रास्ता में रुके हुए हैं, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। आप बताओ, आप अब हम यहीं पे चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे तो फिर हम टावर में कैसे चढ़ेंगे यार। लेकिन चढ़ना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पसंद है, बट अभी जल्दी हो रहा है ना। ये तो ऐसा याद आ रहा है ना जैसे आप केदारनाथ, अमरनाथ ऐसे में जा रहे हैं यार, बिल्कुल चढ़ाई पे। ये देखो पीछे से ऑटो वगैरह आ रही है, इसीलिए आप ये गलती मत करना। आप जो है ना नीचे ही ले लेना ऑटो, ताकि आपको दिक्कत ना ऊपर चढ़ते हुए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा यार, आप चढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप जब भी आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, नीचे गाड़ी ले लो अगर आप बस से आ रहे हो तो। और अगर आप अपना कैब से आ रहे हो रिजर्व करके, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो ऊपर तक चढ़ा देगी। तो वैसे ही आना, ट्रैकिंग मत करना। एक तो धूप है, ऊपर से गर्मी है, ऊपर से पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना यार, जो मेरे साथ बीत रहा है। फ़िलहाल देखो आप चढ़ रहे हैं भाई, धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे हैं। गाड़ी देखो
ऐसे जाम लग जाता है जब गाड़ियाँ आती है ना। तो क्योंकि वन वे है, आपको जाना पड़ेगा एक ही रोड में, और पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। ये फिर से एक मोड़ आया। नीचे देखो भाई कैसे दिख रहा है, बाप रे। एकदम नीचे से चढ़ा करके यहाँ आए, अब यहाँ से वहाँ जाएंगे। यही तो काम है हमारा। देखो उस वाले भी ना, उस वाले जंगल में भी रोड बनाया जा रहा है। हो सकता है वहाँ पे भी कुछ होने वाला है। एक तो घर देखो यार कितनी ऊंचाई पे, वो आदमी कैसे आता होगा जाता होगा यार, इतनी ऊंचाई पे मर जाएगा आदमी साला चढ़ते चढ़ते। ऊपर कुछ बन रहा है अभी, क्योंकि रोड बना हुआ है देख रहे हैं। और ये वाले रोड तो बात ही अलग है। अभी नॉर्मल रोड आया देखो, प्लेन। वाह सुकून लग रहा है। जड़ी बूटी श्रीलंका का देखो यहाँ मिलेगा। बंदर भी अवेलेबल है यहाँ, ट्रैकिंग में आपको बंदर भी मिलेंगे। देखो भाई कैसे चढ़ा हुआ है, और गाड़ियाँ देखो कितना मुश्किल से चढ़ रही है। तो चलना है हमें, चाहे जैसे भी और चढ़ना है, हार नहीं मानना भाई। इससे बड़ी बड़ी चढ़ाई हमने किया है, ट्रैक किया है, बट आज ज़्यादा ही रहता है यार। पता नहीं श्रीलंका तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी खराब है क्या, इतना अजीब लग रहा है चढ़ने में। पूरा थक जा रहे हैं यार पूरी तरीके से ना। ये देखो आप, ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ों का काट के बनाया। ये राजाओं को कितना दिमाग होता था यार। इसी के सामने ये छोटा सा पहाड़, बाप रे। पूरा श्रीलंका आपको ना पहाड़ों से घिरा हुआ मिलेगा, बीच बीच में घर बने हुए। मनाली शिमला जैसा और धर्मशाला जैसा आपका श्रीलंका है, बताओ यार। हाँ कितना दूर है भाई, थक गए यार। ये कौन सा पेड़ है देखो, जंगल का। देखो हम इतना ऊपर पहुंच चुके हैं यार, अभी और जाना है। इधर व्यू का देखो आप, क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो पहाड़ में भी रोड बन रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी खोला जाएगा और फिर लोग जाएंगे। ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस बना देता है पैसा कमाने के लिए। दूर दूर तक देखो आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। पूरा श्रीलंका में पहाड़ है। ऊपर की ओर जा रहे हैं, थोड़ा दूर और है आई थिंक। ये सामने है टावर, बाप रे बहुत दूर है भाई। अभी और दूर है भाई, यहीं पे बैठे हुए हैं फ़िलहाल। अभी और दूर जाना है, देखते हैं कब पहुंचते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, वही वाला सोच सोच के जा रहे हैं। अगर आप आ रहे हो ना ट्रैकिंग करने के चक्कर में तो मत आना, अभी बहुत गर्मी है, और ऐसे गर्मी में ना आप ट्रैकिंग कर ही नहीं पाओगे यार। देखो कैसे आवाज़ कर रहा है, पूरा चढ़ना पड़ेगा भाई। अभी आधा दूर चढ़े हैं। ऑटो देखो कैसे आ रही है, ऑटो दिखाते हैं आपको जूम करके। ये देखो, माय गॉड, धीरे धीरे। ऑटो से ही जाना आप, 1500 रुपया लिया जाएगा श्रीलंकन रुपीज़ में, 1000 से 1500 आना जाना दोनों रहेगा इसमें। ये सामने आपको टावर दिख रहा है ना, ये टावर पे चढ़ना है यार। बाप रे देखो कितना ऊपर है, चढ़ते चढ़ते जान चला जाएगा। चलते हैं धीरे धीरे, फिर से स्टार्टिंग करते हैं अपना टूर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ का सीन देखो, पूरा शहर का सीन आपको दिखाई देगा। बहुत ही खास ये पल होता है, यहाँ से आप देखोगे ना मज़ा आएगा ट्रैक करके। जब सबसे ऊपर चढ़ोगे तो वाओ, ये पूरा श्रीलंका है। देखो कैसे दिखता है, कैंडी वगैरह, पूरा जंगल ही जंगल है भाई। बाप रे बहुत जंगल है यार। पूरा क्रिकेट स्टेडियम ये रहा, देखो आप, ये स्टेडियम जूम करके दिखाते हैं। ये रहा, डायरेक्ट चढ़ाई है, कहीं पे भी आपको ना कुछ भी नज़र नहीं आएगा भाई। गजब है यार, सिर्फ चढ़ाई है। और ऐसे चढ़ने में
2 किलोमीटर चढ़ाई है, बट आपको 5 घंटे लग जाएंगे। मम्मी थक जाते हैं यार। बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, ये मेन गेट है। यहाँ पे देखो आप सब कुछ लिखा हुआ है, अम्बुला टावर, बुद्धा स्टैचू, मल्टी रीजनल सेंटर, ये सारी चीज़ें जो है ना रिज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग। फिलहाल देखो यार, तो बाहर देखो कैसे चीज़ें, और ये देखो आप भी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, फाइनली अब पहुँच में आए हैं, अब पहुँचने वाले हैं। वाह वाह, अब थोड़ी सी दूर है। वाह वाह, वे टू द टावर की ओर हम इधर जा सकते हैं। और लेक, बोट राइड, लंच, स्नैक्स, आइसक्रीम सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, क्या बात है, समाधि स्टेचू यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे भगवान बुद्ध का भी फ़ोटो लगा हुआ है। ऐसी फ़ोटो हमेशा हर एक जगह पे मिलता है। पूरा श्रीलंका कवर किया हुआ है। यहाँ समाधि स्टेचू कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। समाधि स्टेचू, समाधि बना हुआ है, और ये अंदर जाने का है। अभी और ऊपर है यार टावर, धीरे धीरे चल रहा है। अब थोड़ी हवा लग रही है, ऐसी हवा हमेशा लगे तब ना मजा आएगा मेरी जान। इतना गर्मी और इतना ऊपर है ना। यहाँ देखो, वाह, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, हर एक भगवान के यहाँ पे लगा हुआ फोटो, जो हम लोग भी मानते हैं अपने जगह पे। आई थिंक यहाँ फ्लैग था। ये पेड़ भी अवेलेबल है यहाँ। अभी पहुँच गए हैं। अब देखो, आप सामने आपको दिख रहा होगा, यही वाला टावर है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। 100 मीटर और आगे है, चलते हैं। फाइनल वो लुक हम आपको दिखाते हैं, और ऊपर चढ़ के भी दिखाएंगे। और यहाँ का जो चीज़ें हैं ना, देखो आप गाड़ी से आओगे ना, कार वगैरह, तो यहीं पे पार्क किया जाता है। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर है, तो पैदल जा भी सकते हो। टिकट की भी एंट्री आगे है, तो टिकट भी लेना पड़ेगा। देखते क्या है आपको बताते हैं। यदि कहोगे ना, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। ऐसे वाला सीन जैसे बाली वगैरह में खिंचाया जाता है ना, कपल या सिंगल के लिए, जो कि बिल्कुल पहाड़ों में झूलता हुआ आपको फ़ोटो लेना है। तो ये ड्रेस है, ये ड्रेस पहन के और फिर आप इसमें फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये झूला लगा हुआ है, ये झूला आगे जाएगा और आगे जाके फिर आपका फ़ोटो ले आएगा। और पूरी तरीके से इसको ना यहाँ पे ऑर्गेनाइज जैसे बनाया जाता है, उस तरीके से बनाया गया। तो ये फ़ोटो लेके आपको देंगे, कोई आदमी भी ले नहीं रहा, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये भी सुविधा आपको मिल जाएगा। अम्बुलुआ टावर जब आप आएंगे, अम्बुलुआ टावर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। वेट रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ पे मिनिमम 25 kg, मैक्सिमम 150 kg। तो 25 kg से ऊपर रहना चाहिए, 150 kg के अंदर। ये सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम हैं, ड्रेसेस है, जिसको आप पहनोगे। फिलहाल हम चलते हैं ऊपर की ओर। आ चुके हैं, यही वाला टावर है जो सामने की लोकेशन में आपको दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखो, यहाँ पे ड्रोन शूट अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं, जो कि 30 से 45 सेकंड का ड्रोन फुटेज आपको दिया जाएगा। 1500 रुपये लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। और सामने देखें 4K फ़ोटो 300 रुपये, 5R 400, इस तरीके से अलग अलग फ़ोटो का रेंज भी दिया हुआ है। तो ये भी आप करवा सकते हो यहाँ। हम अम्बुला टावर जो है वो पहुंच चुके हैं। यही है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है, टूरिस्ट प्लेसों में से। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का विहंगम दृश्य आपको देखने के लिए बनेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसी टावर की बात कर रहे थे और इसी टावर की यात्रा के लिए हम उतने दूर से आए थे। आप देखो ये खूबसूरत नज़ारा, जो कि बिल्कुल हिल पे मौजूद है, एकदम ऊंचाई पे मौजूद है पहाड़ का। और यहाँ से विहंगम दृश्य आप देखो, नीचे का दृश्य देखोगे ना, गजब का लगेगा भाई। ये देखो पूरा शहर यहाँ से देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे पाइन फॉरेस्ट की भी सुविधा है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या है, स्विमिंग जो है, जैसे बाली इंडोनेशिया में जो स्विंग आपने सुना है, वो भी यहाँ पे फैसिलिटी है। शूटिंग का फैसिलिटी है, इसके साथ साथ में जंपिंग का फैसिलिटी है। तो ये सारे एडवेंचर आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य होता है। लेकिन फाइनल ये लुक देखो भाई, ये टावर का, श्रीलंका का लाज, आन बान शान सब कुछ माना जाता है। अभी इस पर हम चढ़ाई करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। पहले यहाँ बाहर का लुक देखो आप।
से जाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि इस वाले रूट से जाना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं एंट्रेंस की ओर। इधर यहाँ पे टेंपल भी बनाया गया, जहाँ पे टेंपल में लोग सोए हुए हैं यार। इतना ज़्यादा धूप ही है ना कि लोग सो जाते हैं। ये देखो, ये है पूरा, ये चट्टान है कुछ कुछ जो रखे हुए हैं। यहाँ पे गार्ड वगैरह रहता है, सेम वैसे ही एक टेंपल बनाया गया। और ये बाहर का लुक देखो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आप जो है ना बाहर में यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। इस साइड से फ़ोटो और भी भयानक। और ये पूरा सिटी का व्यू पा सकते हैं। वाह, ये देखो भाई, ये है पूरा सिटी जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ के बाद आपको देखने में ना एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मज़ा आएगा यार। वाह, क्या सीन है यहाँ, तो आप कभी मिस मत करना। ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल प्लेस में से आता है, इसीलिए आपको कभी मिस नहीं करना पड़ेगा। देखो आप, यहाँ पे सब आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह सब कुछ। और ये सामने का लुक देखो आप। थैंक यू। हम आ चुके हैं एंट्रेंस गेट के पास, जहाँ से अभी मीन करेंगे मेरे ऊपर। आप देखो ये टावर गजब का है यार सीन। और यहाँ से ना व्यू जो आप देखेंगे ना नीचे का, वो बहुत ही खूबसूरत है भाई। सब कुछ भूल जाएंगे आप, कैंडी का व्यू पॉइंट भी भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत। यहाँ से पूरा श्रीलंका नज़र आता है, ये देखो। तो अभी ऊपर चलते हैं एंट्रेंस गेट की ओर, और वहाँ से इन करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे जब आप आओगे यहीं पे आपको एंट्रेंस मिलेगा। अभी अंदर चलते हैं। ये एंट्री पॉइंट है एंट्रेंस, जहाँ से अभी मीन करेंगे। और यहाँ से इन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ सामान है जो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। एंट्रेंस की ओर जाने के लिए यहाँ पे है, जहाँ से आपको जाना है। तो ये सुविधा है। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है पूरा सीढ़ियों से आपको चढ़ना है ऊपर की ओर। अभी चढ़ रहे हैं, पे चढ़ना पड़ेगा पूरा ऊपर तक है। आप देखो, अभी और ऊपर जाना पड़ेगा उस साइड पे, फिर हम चढ़ेंगे ऊपर की ओर। तो बहुत दूरी पे 1000 सीढ़ियाँ आपको लगभग चढ़ना पड़ेगा, तब आप चोटी पे पहुँचोगे। तो पहुँचे, अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है। तो जैसे जैसे फ्लोर चढ़ोगे वैसे वैसे बताया जाता है कि कौन सा फ्लोर आप चढ़ रहे हो। 6 फ्लोर से जब आप बाहर निकलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दृश्य दिखेगा। इधर आपका पूरा सिटी, और इधर हमें और चोटी पे पहुंचना है, ऊपर की ओर, ऊपर सबसे ऊपर। फिलहाल देखो अभी नीचे ही है यार। माय गॉड, क्या सीन है भाई, मानना पड़ेगा। छोटी छोटी सीढ़ियों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। अभी हम 8 फ्लोर पे पहुंचे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे अलग अलग फ्लोर है भाई। इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। ये कुछ ऐसा सीन है नीचे का, और ये सिटी का व्यू। अभी और ऊपर जाना बाकी है भाई, बहुत ऊपर जाना बाकी है। चल गए देखो, ऐसे छोटे छोटे रास्तों में आपको गुजरना पड़ेगा। ये रहा कुछ तरीके। ओ तेरी, कैसे गुजरा। सबसे टॉप में जाने के लिए भी और दूर जाना पड़ेगा, बट जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। ये देखो, धीरे धीरे चलना है भाई। ऊपर पे आ चुका है, यानी कि सबसे ऊपर। और यहाँ से अभी 1, 2, 2 फ्लोर और बाकी है, फिर आगे के लुक हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखो, जब आप आएंगे ना, ये देखो वहाँ से स्टार्ट आप करेंगे नीचे से आएंगे। कुछ इस तरीके से बनाया गया है, और एकदम बहुत ही जो है सीढ़ी है ना। ये देखो पहले नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है नीचे का। ये तरीके से ना कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा दूर दूर तक। उस साइड पे सिटी मौजूद है, और उस साइड पे जो भी है जंगल वगैरह वो सब कुछ मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। और ये रोड देखो, ऐसे सीढ़ियाँ हैं एकदम, ज़रा सा एक आदमी एक बार में आप क्रॉस हो पाएंगे, यानी कि पूरा चढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। और ये नीचे का, जहाँ से आप नीचे से चालू कीजिएगा तो इतना दूर आपको आना पड़ेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से भाई, ये लोग आ रहे हैं ना, ऐसे चढ़ना पड़ेगा। और नीचे आप देखो जंगल, कितना खूबसूरत है यार। आ चुके हैं, उसके बाद सबसे टॉप में पहुंचे। सबसे टॉप में पहुंच कर आपको दिखाने, लेकिन फिलहाल
गुजर के ना इंतजार करके आपको जाना पड़ेगा। पूरा टाइमिंग लग जाएगा, दिन भर का सफ़र आपको टाइमिंग लेके आइएगा। कैंडी का अगर आप यहाँ आ रहे हैं बुला टावर तो आपको टाइमिंग लग चुका है, चूँकि सुबह से लेकर शाम तक 3-4 घंटे चढ़ने में लग जाएगा। अभी आप देखो ये मेन लास्ट पॉइंट है जहाँ से लोग हैं, यहाँ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अब नीचे उतरने में 1 घंटे आपको लग जाएगा, 1 घंटे का समय। और ये देखो सीन, वाओ क्या खूबसूरत सीन है भाई। और ये नीचे देखो, वहाँ से हम चढ़ रहे हैं भाई, वो वाली जगह से। और यहाँ पे पहुँचे हैं अभी लास्ट, सबसे लास्ट पोजीशन जहाँ पे हम अभी पहुँचे। तो कहते हैं कि ये जो टावर है ना, ये अमूल्यवान टावर, ये जो है यहाँ के राजा जब रहा करते थे तब उन्होंने बनाया और बहुत ऊंचाई पे बनाया, यानी कि 15 से 20 फ्लोर आपको ऊपर की ओर आना पड़ेगा। और ऊपर जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा लास्ट स्टेज। देखो ये लास्ट है, इसके आगे यहीं पे लास्ट है। और ये देखो लोगों की जनसंख्या देखो, कितने सारे लोग आते हैं। बिल्कुल ये जो है ना फिसल के आप आओगे, सिंगल करके तो आप ऐसे लगाए हैं, वहाँ से आते हैं फिर यहाँ पे चढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी आ सकते हैं जब कभी आप आएंगे। इंडिया 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 इंडिया, ये देखो कहाँ से आ गया भाई। थोड़ा सा अगर आप फिसले ना तो डायरेक्ट आप नीचे चले जाओगे, नीचे ना पूरी तरीके से ना गिर जाओगे आप। एकदम सिंगल लाइन है, ये देखो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन से आपको फिसलना नहीं है। और ये बाहर का व्यू देखो, सबसे ऊपर पॉइंट पे जब आप आओगे तब यहाँ का व्यू देखो कितना खूबसूरत रहता है। इस साइड पे भी देखिए, इस साइड पे भी देखिए, चारों तरफ से अगर आप देखें तो पूरा सिटी का लुक आप देख सकते हैं। पूरा सिटी, पूरा श्रीलंका ही नज़र आएगा यहाँ से। तो ये खूबसूरत पल के लिए आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, तब जाके आप ऊपर पहुँचेंगे। और ऊपर पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए और उतर जाएंगे। सिंगल लाइन अगर उतरने में हमको 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चिपक के उतरना पड़ेगा। लोग खड़े रहते तो नहीं आ पाओगे, तो बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में है। फ्री में आइए और फ्री में एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बात है, जब कभी भी आप श्रीलंका विजिट करते ना, इस प्लेस को कभी मिस मत करना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर अनुभव, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ही एडवेंचर वाला रहेगा। पहले तो आप ट्रैकिंग करके आएंगे, और ट्रैकिंग करके फिर आप पैदल चलेंगे, और फिर जो इस पर आप चढ़ेंगे ना ऊपर, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इस तरीके से आप आ सकते हैं। यही आ जाएगा फिलहाल, अभी नीचे उतरते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी सारी चीज़ें। आप यहाँ पे टावर आओगे तो इतने ऊंचाई पे आप चढ़ोगे, उसके बाद सबसे टॉप में आओगे। कुछ लोग भी हैं श्रीलंका के जो कि अभी चढ़े हुए हैं, और काफ़ी टाइमिंग, कितना समय लग गया वहाँ से यहाँ चढ़ने में? टाइमिंग ऊपर आने में कितना टाइमिंग लग गया आपको? 1 आवर। कहाँ से हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? श्रीलंका। कैसा लगा यहाँ पे आने? पहले भी आप अगर विजिट किए हो या फर्स्ट टाइम विजिट? 2 टाइम्स, सेकेंड टाइम। कैसा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? All people come Sri Lanka. Sri Lanka is full experience country, full adventure in full wonderful Asia in Sri Lanka. What? Everyone will come to Sri Lanka and visit to Sri Lanka, please. राइड भी है, आप घोड़े का राइड कर सकते हैं घोड़े से। तो कुछ इस तरीके से था यह पूरा टूर। अब हम यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर भी है यहाँ पे बनाया गया। और ये एक बार आप फाइनल देख लो, यही है वो टेंपल भाई, नीचे और ऊपर। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आप घूमो। बट ऊपर जाने के बाद बहुत एक्सपीरियंस मस्त वाला है। ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे 5000 में 2 लोगों के लिए रहेगा, और साथ में 3500 रुपये में श्रीलंकन रुपीज़ में 1 लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब हम वापस की ओर जा रहे हैं, और हम आपको अब पूरा डिटेल्स में बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट, और किस तरीके से आप ट्रैवल करेंगे, और कैसे क्या अच्छा रहेगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे ना। तो जब आप नीचे आओगे तो इधर भी आपको लेक मिल जाएगा, और बोटिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं करना है, तो हम नहीं जा रहे हैं। तो इस साइड पे अगर आप जाएंगे इस रास्ते में तो उधर मिल जाएगा, नहीं तो फिर वापस इसी रास्ते में आप नीचे जा सकते हैं। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं, नीचे जाएंगे।
दोस्तों पूरा टूर जो कि हम अभी वापस आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप अम्बुला यहाँ पे टावर जाते हैं तो 3 से किलोमीटर आपको चढ़ाई करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे ऑटो उपलब्ध रहती है, ऑटो यहाँ से ले लीजिएगा। फिलहाल बारिश हो चुका है, अभी हम यहाँ से ऑटो बस पकड़ते हैं और फिर कैंडी की ओर जाते हैं। तो यहाँ से कैंडी जाते हैं, यहाँ से कैंडी के लिए अभी बस लेते हैं और फिर जाते हैं। तो यहीं से बस भी मिल जाएगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो बस से आ जाइए, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अपने साथ ज़रूर बुकिंग कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। पूरा टूर दिए, फिलहाल अभी रूम पहुंचते फिर हम आपको आगे की और जानकारी देते हैं। बस तो आ जाए एक बार। तो बारिश हो गया, कितना अच्छा मौसम हो गया। ये देख सकते हो, ये कुरकुरे ये 50 रुपये का यहाँ मिलता है, कहीं कहीं 100 रुपया। पानी का बोतल जो है वो आपको 200 रुपये में मिलेगा। बहुत महंगा है यार, श्रीलंका जो है ना एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो आप बजट लेके आइएगा, ये बात तो हम ज़रूर कहेंगे। फ़िलहाल बस के वेट कर रहे हैं, जैसी बस आती फिर हम जाएंगे।